अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी स्कोर और अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने जी स्कोर में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम इसी हैंडआउट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है वो है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स मेड बाय कैंडिडेट्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। कोई भी इनके समझो इन्होंने कोई टेस्ट लिया था कैंडिडेट्स का जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन की इन्होंने स्कोर्स की। तो यहाँ पर जो हमें डेटा गिवन है वो क्या है, वो स्कोर्स हैं। इन अ कॉलेज क्वालिफिकेशन टेस्ट हैज मीन 500। जो भी ओवरऑल टेस्ट स्कोर है उसका जो मीन है वो है 500 एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। ठीक है। A student a student is selected at random। अगर आपने एक स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्कोर विल, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस रैंडम वेरिएबल को आप चूज करेंगे उसका जो स्कोर है। अब यहाँ तीन कंडीशंस दी हुई हैं। लेस देन 250, 250 से लेस देन होगा स्कोर। बिटवीन 325 एंड 675, यानी 325 और 675 के दरमियान में होगा। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 650। यही तीन प्रोबेबिलिटीज मैंने आपको समझाई थी, लेसर देन, ग्रेटर देन एंड बिटवीन। अब आप इसी तरह प्रॉपर्टी उसको कंडीशंस को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स द आंसर, अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, ठीक है, कि हमें यहाँ पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है किसकी, स्कोर्स की, जिसका मीन है 500 और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। आपने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेसर की, बिटवीन की और ग्रेटर की। नाउ वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग। ये डिफरेंट तरह की कुछ कन्वर्जन्स हमने पढ़ी थी, लेसर, ग्रेटर और बिटवीन की, कि अगर लेस देन की प्रोबेबिलिटी होगी तो आप उसे जी स्कोर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और अगर ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी है तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिटवीन की प्रोबेबिलिटी है तो आप उसे जी स्कोर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। नाउ अगर हम अब बढ़ें सवाल की तरफ। ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको जो मीन गिवन है वो आप म्यू से डिनोट करें या कैपिटल एक्स बार से डिनोट करें, एक ही बात है। वो आपके पास कितना है, 500। और जो भी सिग्मा है वो क्या है आपके पास, 100। ठीक है। सिग्मा हम कहते हैं पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है। अब सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट आपने करनी है वो करनी है लेस देन 250। तो आपने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी x इज लेसर देन 250। ठीक है। इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इस तरह आप जैसे यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है तो आप वो स्टेप यहाँ पे करेंगे इनकी तरह, कि यहाँ पर भी बनाएंगे आपके यहाँ प्रोबेबिलिटी जी स्कोर इज लेसर देन 250। देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्मूला विच इज मेंशन्ड अबव। ठीक है। क्या फॉर्मूला है, अगर आपने लेसर की फाइंड आउट करनी है, x विच इज 250, जो भी आपको लिमिट दी हुई है ना, जो भी आपको नंबर गिवन है जिससे ग्रेटर लेसर बिटवीन की आपने फाइंड आउट करनी है, वो आपका ये x होगा, माइनस 500
डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2.5। ठीक है। अब आपने इस आंसर के साथ क्या करना है, देयर इज वन जी स्कोर टेबल। ठीक है, आप वो जी स्कोर टेबल देखेंगे। दिस इज द जी स्कोर टेबल। आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2.5। ठीक है, तो आप अब इस टेबल में ये देखो, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे -2.50 को। देखो -2.5 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसे जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, -2.50। ठीक है, अब देखो अगर हम -2.5 को देखें, ये रहा -2.5 और जीरो। जीरो क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 5 के बाद कोई और नंबर नहीं है। इन केस अगर कोई और नंबर होता, लाइक 3 होता, 3। ठीक है, तो हम क्या करते, -2.5 3 को कैसे लेते, -2.5 ये रहा हॉरिजॉन्टल, और 3 हम जाते वर्टिकल ये। तो फिर हम ये वैल्यू उठाते अगर यहाँ पर -2.5 3 होता। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद के नंबर आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, अब देखो -2.5 जीरो है, कुछ भी नहीं है तो जीरो कंसिडर करेंगे। तो अगर हम वहाँ वैल्यू देखें तो ये आ रही है 0.00621। ठीक है, 0.00621। इज दैट क्लियर? ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आई है ये लेसर देन 250 की आ गई है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम जी स्कोर से किस तरह से प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इफ द सेकंड रिक्वायरमेंट इज बिटवीन 325 और 675 के बिटवीन की आपने निकालनी है। तो सबसे पहले आपने इसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया। प्रोबेबिलिटी 325 is lesser than x and sorry, yes, is lesser than x। सही है, बट x is lesser than 675। यानी कि जो आपका 325 है उससे लेसर होगा आपका x, और 675 उससे ग्रेटर होगा आपका x, और 675 से लेसर होगा आपका x। ठीक है, यानी कि 325 से बड़ा होना चाहिए और 675 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह आपने इस प्रोबेबिलिटी को क्या किया है, डेवलप किया है। नाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू जी स्कोर। हमने क्या पढ़ा था कि जब हमें जी स्कोर में कन्वर्ट करनी होगी तो हम क्या करेंगे कि हम जो भी ग्रेटर होगा उससे लेसर की निकालेंगे, और फिर जो लोअर है उससे लेसर की उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, बिटवीन की। मैंने 675 से पूरी लेसर की प्रोबेबिलिटी निकाली और माइनस कर दी 325 से लेसर की। तो मेरे पास क्या बची, 675 और 325 के बिटवीन की। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट किया जी स्कोर में। ठीक है, लेसर की निकालेंगे हम, तो हम लेसर में कन्वर्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी जी इज लेसर देन 675 माइनस प्रोबेबिलिटी जी इज लेसर देन 325। फिर आपने इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, विच इज x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.75 और -1.75। अब आप इसे देखेंगे जी स्कोर के टेबल में, पहले देखते हैं 1.75 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह आपने देखना है। ये रहा 1.7। ठीक है, और 1.75 है, तो 5 को हम इस रो में देखेंगे, ऊपर वाली 1.7। अब देखते हैं 5 कहाँ पर आ रहा है, यस हेयर। ये ऊपर वर्टिकल में जाए हम तो ये क्या है, 5। क्या वैल्यू आ रही है, -95, सॉरी 0.95994। ठीक है, 0.95994 माइनस, अब आप देखेंगे -1.75 को।
यस। ओके, ये रहा -1.7। और अब देखना है हमें 5 में, तो ये रहा 5। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 0.04006। ठीक है, 0.04006। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप इस प्रोबेबिलिटी को, विच इज लेसर देन 675, माइनस कर देंगे किससे? 325। उसमें से लेसर की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसकी आ जाएगी? बिटवीन की। ठीक है, नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट रिक्वायरमेंट, विच इज ग्रेटर देन 650। यह क्या है? कि जो भी रैंडम वेरिएबल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका स्कोर ग्रेटर देन 650 होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर हम देखें, तो हमने देखा था कि अगर हमें ग्रेटर की निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 1 माइनस लेसर कर दें। ठीक है, यानी कि जो भी ग्रेटर की चाहिए हमें, अगर हम उसकी लेसर की फाइंड आउट करके उसे 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्रेटर की। ठीक है, 1 - p जी स्कोर इज लेसर देन 650। हमें ग्रेटर की चाहिए, हमने क्या किया? हमने लेसर की निकाली और उसमें उसको 1 में से माइनस कर दिया। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जी इज लेसर देन 650। हम लेसर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? ग्रेटर की। ठीक है, आपने क्या किया? आपने उसी तरह फॉर्मूले में रखा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे जी स्कोर इज लेसर देन। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में रखा और आप क्या करेंगे? उससे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1.5। नाउ यू विल चेक के जी स्कोर में 1.5 कहाँ है। ओके, अगेन 1.5 है, जीरो है, आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है? जीरो है। तो हम अगेन 1.5 को किस में देखेंगे? जीरो में। ठीक है, 1.5 जीरो माइन 0.93319। ठीक है, 0.93319, ये लेसर की प्रोबेबिलिटी है। आपने इसे 1 में से माइनस कर दिया, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही है वो किसकी आ रही है? वो आ रही है ग्रेटर की। इज दैट क्लियर? कि अगर आपने लेसर की ग्रेटर की निकालनी है तो आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे? Okay, after doing our first question, now move towards the second question, which is little much different. कि यहाँ पर आप देखें कि लिखा हुआ है suppose that weight of 2000 male students are normally distributed। के 2000 मेल स्टूडेंट का जो वेट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मीन क्या है? 155 पाउंड्स और स्टैंडर्ड डेविएशन है 20 पाउंड्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ वेट्स। आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और वेट की वेट आपको नीचे दिए हुए हैं कि किस किस प्रोबेबिलिटी के वेट की आपको स्टूडेंट चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि, सॉरी, हाउ many नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेसर देन और इक्वल टू 100 पाउंड्स? हाउ many स्टूडेंट्स lie between 120 and 130 वेट? सही है, जो वेट, उस वेट के कितने स्टूडेंट्स हैं? ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 पाउंड्स, या फिर वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 200 से
ग्रेटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर वाले सवाल में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए थी और नीचे वाले सवाल में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, तो जब भी हमें किसी चीज की क्वांटिटी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जो हम करते हैं। हम पहले लेसर, इक्वल और बिटवीन और ग्रेटर सब की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, द सेकंड थिंग इज कि अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है लेसर देन और इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जिस तरह आप करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया है। ठीक है, उसी तरह आप फाइंड आउट करेंगे, बस क्या चेंज आ जाएगा कि लेसर देन के नीचे एक इक्वल टू की लाइन आ जाएगी बस, बाकी उसी तरह फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज की क्वांटिटी मालूम करनी है, जैसे यहाँ पर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया। ठीक है, जो भी 100 पाउंड से लेसर की इक्वल की प्रोबेबिलिटी आ रही होगी, आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। टोटल पॉपुलेशन में क्यों कह रही हूँ कि कहीं भी आपने कुछ भी मालूम करना है, अगर आपने डेज मालूम करने हैं तो आप टोटल डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करने हैं वेट के, तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कितने हैं 2000, आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी को, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तीनों में आप यही काम करेंगे, बिटवीन की निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे 2000 से, ग्रेटर देन इक्वल टू की निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे 2000 से। ऐसा आप तब करेंगे जब आपको प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए होगी, आपको क्वांटिटी चाहिए होगी। लेकिन उस क्वांटिटी तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, ना अगर हम देखें, ठीक है, ये एक लिटिल क्वेश्चन है कि अगर इक्वल टू है तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी को इस तरह क्रिएट करेंगे कि लेसर देन के नीचे क्या आ जाएगी, एक इक्वल टू की लाइन, इसी तरह बिटवीन में और इसी तरह ग्रेटर में। लेसर में ये ग्रेटर की जिस तरह रहती है उसी तरह रहेगी, बस साइन के नीचे क्या आ जाएगा, एक इक्वल टू की लाइन। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसी तरह आप उसे जी स्कोर में देखेंगे। लेकिन ये जो आंसर आ गया ना, समझो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, लेसर देन 100 की और इक्वल टू, यानी लेसर देन और इक्वल टू 100 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2000 से, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तीनों में आपने यही काम करना है, और जिस सवाल में भी आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी, डेज फाइंड आउट करने होंगे, इन ऑल दैट कुछ भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल पॉपुलेशन से उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन which is little different. Okay, question number 3. The average life of a certain type of small motors is 10 years. जो भी किसी एक स्मॉल मोटर है उसकी एवरेज लाइफ है 10 साल और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 years। ठीक है, अब कोई मैन्युफैक्चरर है, वो रिप्लेस करता है ऑल मोटर्स को फ्री जो कि अंडर गारंटीड फेल होती है। यानी कि मैंने गारंटी दी हुई है, सही है, मैंने आपको गारंटी दी हुई है, आप मैं उसे फ्री जो है वो क्या करूंगी, रिप्लेस कर दूंगी अगर वो अंडर गारंटी फेल होती है तो। जैसे कि अगर 6 साल की गारंटी है और अगर वो 4 साल में फेल हो जाती है, तो मैं उसे क्या करूंगी, उसे रिप्लेस करूंगी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आगे, इफ ही इज विलिंग टू रिप्लेस ओनली 3%, अगर वो चाहता है कि वो सिर्फ 3% मोटर्स को रिप्लेस करे,
जो कि अंडर गारंटीड फेल होती हैं। हाउ लॉन्ग अ गारंटी शुड ही ऑफर, तो उसे कितनी गारंटी जो है वो ऑफर करनी चाहिए। ठीक है। अज्यूम दैट द लाइव्स ऑफ द मोटर फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि जो भी लाइफ ऑफ मोटर है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है। पीछे जो दो सवाल हमने किए उसमें आपको लिमिट गिवन थी, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। देखो ये जो 3% है ना, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी रिप्लेस करने की, कि वो 3% को रिप्लेस करेगा जो अंडर गारंटीड फेल होंगी। यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, कि उसे कितनी गारंटी जो है वो ऑफर करनी चाहिए। ठीक है ना। अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मुड़े तो यस, जो भी स्मॉल मोटर्स हैं, ठीक है, जो भी स्मॉल मोटर हैं उनकी एवरेज लाइफ क्या है, 10 ईयर्स। उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 ईयर्स। जो भी अंडर गारंटीड मोटर होगी वो रिप्लेस कर देगा फ्री सबको, ऑल। अगर वो चाहता है कि वो सिर्फ 3% को रिप्लेस करे, तो उसे कितनी गारंटी जो है वो क्या करनी चाहिए, वो ऑफर करनी चाहिए। ठीक है। तो अब इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, कि ये हमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये लेसर है, ग्रेटर है या बिटवीन है। ठीक है, क्योंकि हम उस हिसाब से जी स्कोर को बिल्ड करते हैं। अब अगर हम देखें कि जो भी अंडर गारंटीड होंगी, यानी गारंटी के अंदर अंदर होंगी, वो उसे रिप्लेस करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी गारंटी है वो यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो हमने उसे कंसिडर किया के। ठीक है, जो हमने उसे क्या कंसिडर किया, के। अब देखो मेरी बात सुनो। अंडर गारंटीड का क्या मतलब है, कि गारंटी के अंदर। अगर ये के मेरी गारंटी है, मुझे इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अंदर मतलब कि एक्स जो है वो इस गारंटी से छोटा होगा, तो मैं किसकी प्रोबेबिलिटी बना सकती हूँ, लेसर की। अंडर गारंटीड मतलब कि गारंटी के अंदर अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ अपनी गारंटी को कंसिडर करते हैं के, क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसके ग्रेटर लेसर पे आपने लिमिट को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अगर आपने अंडर गारंटीड फाइंड आउट किया है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई गारंटी होगी जिससे लेसर पे आपने फाइंड आउट किया होगा, वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, वो आपने यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या किया, कि आपने इसे के कंसिडर किया और आपने लेसर की प्रोबेबिलिटी को बिल्ड किया। वाई, क्यों किया, क्योंकि जो भी आपकी लेसर की प्रोबेबिलिटी है वो ये क्यों है, क्योंकि वो उन मोटर्स को रिप्लेस करेगा जो अंडर गारंटीड है, यानी गारंटी के अंदर है, गारंटी से लेसर है। तो आपने यहाँ लेसर की प्रोबेबिलिटी बिल्ड की, जो कितनी है, 3%। ठीक है, 3% आपकी जो क्या है वो प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, यानी कि ये इसका आंसर क्या है, 0.0300, कुछ भी नहीं है तो 0 0 लेंगे। नाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू दी जी स्कोर। आपने क्या किया, जी स्कोर में इसे कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर देखो हम वो एक्स रखते थे, वो नंबर रखते थे जो लिमिट हमें दी हुई होती थी, जो नंबर हमें दिया हुआ होता था। यहाँ पर हमें उसे क्या करना है, उसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमने उसे के वेरिएबल कंसिडर किया है। ठीक है, एक्स क्यों नहीं लिया, कि फिर ये एक्स और ये एक्स थोड़े से डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पर इसे के कंसिडर किया है। इसमें से हम माइनस करते थे म्यू को और डिवाइड करते थे किसको, सिग्मा को। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता था उसको हम फिर ढूंढते थे अपने जी स्कोर में इस तरह से। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम रिवर्स चलेंगे। ठीक है, देखो ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। अब आप बैकवर्ड जाएंगे, सही है, बैकवर्ड जाके आप इस अमाउंट को, इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किस तरह,
फॉर एग्जाम्पल ये जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी वो कैसे आई थी कि हमने जी स्कोर में ढूंढा था। सही है। सी स्कोर में देखा था -2.75 को, तो ये वैल्यू आई थी। तो अगर हम यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स मेथड यूज करें कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को ढूंढें कि वो किस जी स्कोर की वैल्यू पे आ रही है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सही है, कि ये जो 0.0300 है, ठीक है, ये कहाँ आ रहा था, ये कैसे आ रहा था, ये इस पूरे को डिवाइड करके आता है। तो अगर हम रिवर्स देखें कि ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, ठीक है, तो हम जी स्कोर में देखते हैं ये कि अब हमें देखो ढूंढना है जी स्कोर में 0.03 को या उससे करीब करीब को। ठीक है, ये है 0.035, हमें चाहिए 0.0300, क्योंकि कोई नंबर आगे नहीं है तो हम उसे जीरो ही कंसिडर करेंगे। अगर हम ढूंढें तो ये 7 है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या आ रही है, 0.029, हमें चाहिए 0.03। तो अगर हम इसके आगे देखें तो आ रही है 0.03005। ठीक है, अब देखो ये लेसर है और ये ग्रेटर है, ये करीब करीब है, तो हम इस वैल्यू को जो है वो क्या करेंगे, उठा लेंगे। अब देखो कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ आ रही है, ये जो वैल्यू है 0.0300, ये हॉरिजॉन्टल में आ रही है -1.8, और ऊपर आ रही है वर्टिकल में 0.08। ठीक है, अब आप इसे किस तरह लिखेंगे, इफ यू सी, ये देखो, ये है -1.8 और ये है 0.08, आपस में इसे प्लस करो, माइनस साइन को यहाँ इग्नोर करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस नहीं होगा। 1.8 में प्लस करो 0.08, तो आपके पास आंसर आएगा 1.88। सही है, तो अगर आप इसके साथ माइनस साइन लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, -1.88। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये जी स्कोर की किस वैल्यू पे आई है, -1.88 पर। आपने यहाँ इसे लिख लिया, रिवर्स जा रहे हैं आप, ठीक है, ये आपने यहाँ इसे लिख लिया। ठीक है, अब आप इसके थ्रू इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है ये आती है इसको डिवाइड करके। ठीक है, ये कैसे आती है, इसको डिवाइड करके। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू लूँ, माइनस इज इक्वल्स टू -1.88, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं के को फाइंड आउट कर सकती हूँ। लाइक ठीक है, अगर मैं k-10 को, ठीक है, इक्वल टू लूँ किसके, k-10 को अपॉन 2 को इक्वल टू लूँ -1.88 के। ठीक है, तो मैं किस तरह इसे सॉल्व करूंगी, अब देखो मैंने यहाँ पर पूरे फॉर्मूले को जो है वो चेंज कर दिया है, वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। लाइक अगर हम देखें तो के k-10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। ओके देन डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये है आपके पास, इसको आपने किया इक्वल टू, इक्वल टू किसके है ये,
माइनस 1.88 के। ठीक है, ये समझ में आया। k-10/2 इक्वल टू -1.88। आपने इसे यहाँ पर लिखा इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अब आप इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर मुझे के फाइंड आउट करना है तो मैं बाकी सारी चीजें क्या करूंगी, उस साइड ले जाऊंगी। ठीक है, ये 10 यहाँ पर माइनस का है, सॉरी, ये 2 यहाँ पर डिविजिबल में है, वहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर बचेगा k-10। तो जब ये यहाँ पर माइनस का है 10 तो वहां आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास k आ जाएगा। तो k आपके पास क्या आ रहा है, 6.24। यानी कि आपको 6.2 ईयर्स की, या 6.24 को आप राउंड ऑफ करें तो 6 हो जाएगा। यू विल गिव 6 ईयर गारंटी if you want to place only 3% of the motors। ये क्वेश्चन कैसा है कि आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपने के फाइंड आउट करना है, कोई भी लिमिट नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरह करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने किस तरह का किया कि अगर आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है या आपको नंबर्स या क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है तो आप किस तरह करेंगे। और अगर यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपको एनी अदर चीज कोई फाइंड आउट करनी है तो आप किस तरह करेंगे। आप यहाँ पर रिवर्स चलेंगे, प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, उसे ढूंढेंगे जी स्कोर में कि वो किस वैल्यू पे आ रही है। फिर वो वैल्यू आपकी बराबर होती है जी स्कोर के फॉर्मूले के। तो आप उस फॉर्मूले के थ्रू से फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, अपनी वैल्यू ऑफ के को। इज दैट क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस हैंडआउट, थ्री टाइप्स ऑफ, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। ठीक है, now you are able to solve this handout inshallah taala, and if you have any query you can ask in comment box or in my group. Jazakallah khair.